You cannot minimize when you're recording. ठीक है, चलो बेटा हम लोगों ने सर स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? एक सेकंड रुको। अब ठीक है? हाँ हाँ सर। मैं बेटा थोड़ा सा एक बेसिक पहले रिवीजन बता दूं जो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट में हम पढ़ रहे थे। मैंने तुमसे पहले ये बोला था कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। और मैंने बोला था ये जो फोर्स होता है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी है। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, रिविजन करवा रहा हूँ। और क्योंकि फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर है तो वर्क विल बी जीरो, ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, speed will not change, only direction of motion will change. ठीक है, और फिर हमने कहा था कि अगर ये चार्ज अगर बेटा आपका यूनिफॉर्म फील्ड में एंटर करता है, यूनिफॉर्म फील्ड में, सपोज यूनिफॉर्म फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो मैंने कहा था सर्कल में घूमेगा और जो सर्कल का रेडियस था mv by bq था, जहां mv लीनियर मोमेंटम है और इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख रहे थे तो ये सीखा था। और साथ में ये बोला था कि अगर किसी चार्ज q को आप वोल्टेज v0 से एक्सेलरेट करोगे बिफोर इट एंटर्स इनटू द फील्ड तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड लास्ट में टाइम पीरियड के बारे में बताया था 2 pi m by bq. This was what we had done in the last class. अब हम वापस अपने सवालों की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। सब लोग अपनी किताब नहीं लेने आ रहे हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग पीडीएफ से पढ़ रहोगे। देखो, चार्ज एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट। Charge enters uniform magnetic field normal to it. Question है, what will be the percent change in radius श्रीनिवास क्लास में आगे हो आप क्या? What will be percent change in radius if magnetic field is decreased by 2% and charge increased by 1%? तो पहले तो रेडियस का फॉर्मूला बताओ। R is equal to mv by bq। अब वो बोल रहे हैं कि रेडियस में परसेंट एरर बताइए अगर फील्ड जो है वो डिक्रीज हो गया है बाय 2% और जो चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है बाय 1%। तो ये बेटा एरर्स का सवाल हो गया रादर देन मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में तो केवल फॉर्मूले की जरूरत थी, अभी एरर्स का सवाल है। तो 1%। हाँ, अब देखते हैं बेटा। अब देखो आर का रिलेशन पहले फील्ड और चार्ज से क्या है, ये है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में है r की पावर 1 परसेंट एरर इन r। मैंने YouTube पे एरर्स की आज लास्ट क्लास डाली है YouTube पे और आज भी डालूंगा एक 11th क्लास की, तो पढ़ देखना चाहो तो देख लेना। -1 परसेंट एरर इन b, q की पावर माइनस है,
ये लिखा। अब आगे बढ़ गए, फील्ड को डिक्रीज किया है बाय 2%, लिख लिया। चार्ज को इंक्रीज किया है बाय 1%। कितना बोले थे बेटा अथर्व आप? 1% सर। वेरी गुड। मैंने आज एक सेकंड क्लास चलेगी एरर्स की, जो 11th के लेक्चर्स हैं मैं रोज यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तुम्हारे भी डाल रहा हूँ, तो देखना चाहो तो देख सकते हो। और ये एक ऐप है, तुम्हें पता ही है, लेट्स लर्न फिजिक्स ऐप। इसमें टॉपिक वाइज फिजिक्स के लेक्चर्स हैं 11th और 12th के, इसमें टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। चलो लिख लिया हो तो बता दो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, आरसी सर्किट, बहुत सभी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। अगेन अब ये सब ये भी मेरा बनाया हुआ है, सब सारे सवाल मेरे बनाए हुए हैं। क्वेश्चन लिखो। चार्ज Q enters uniform field B. Charge Q enters uniform magnetic field B perpendicular to it with speed V. तुम ही लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। इसमें एंटर करा परपेंडिकुलर विथ स्पीड V। अब चार्ज का Q है चार्ज और मास M, ठीक है। पहला पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, देखें कौन कौन करता है। पहला पार्ट करो। व्हाट विल बी average speed in half revolution? What will be average speed in half revolution? RBQ upon 2m. What will be average speed in half revolution? बस सोचो अपने आप। उत्कर्ष, श्वेता, शुभी हो क्लास में बेटा आप? यस सर। शोभित तुम हो क्लास में? शोभित नहीं दिख रहा आज, पता नहीं कहा। यस सर हूं मैं भी। हाँ ठीक है चलो। कौन बताएगा एवरेज स्पीड? कोई नहीं बता पा रहा। सर वी रहेगा। हाँ वी रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमने कल प्रूफ कर रहा था तुम्हारे सामने, स्पीड इज कांस्टेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। कितना बढ़िया क्वेश्चन था देखो। इसका बी पार्ट, व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी इन हाफ रेवोल्यूशन? काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। व्हाट विल बी
average velocity in half revolution. What will be average velocity in half revolution? तो पहले तो velocity average हमें पता है concept displacement upon time. अब इस डायग्राम पे जरा नोटिस करना, हाफ रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, अरे और टाइम पीरियड आधे का हाफ। तो अब ये लो, अब यहां मैग्नेटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। अगेन दिस वाज माय मेड प्रॉब्लम। सच ए नाइस प्रॉब्लम। काइनेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट को रिलेट कर लिया मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ, एवरेज स्पीड ले लिया, एवरेज वेलोसिटी ले लिया। कितना मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल, जब मैंने बनाया था आई वाज सो सैटिस्फाइड। लिख लिया था बच्चों आप लोगों ने? हाँ सर। सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। लिखो लिखो पहले प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल have same momentum. The charges enter perpendicular to uniform magnetic field. The charges enter perpendicular to uniform magnetic field. दोनों एंटर करके विच चार्जेस मोर डेविएशन, विच चार्जेस मोर डेविएशन। अब बताता हूं थ्योरी से क्या मतलब हुआ इस चीज का। अब मैं आपको दो डायग्राम बनाऊंगा, तुम डायग्राम से बताना कि किसमें डेविएशन ज्यादा है। सपोज एक ये टर्न किया और एक ये टर्न किया, इसको मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। तुम तो भी बस देख के बताओ किसमें डेविएशन ज्यादा है। विच हैज मोर? वन में डेविएशन मोर इन 1। तो अब मुझको बताओ किसका रेडियस छोटा है, किसका रेडियस छोटा है? हाइड्रोजन प्रोटॉन का। 1 is less than radius 2, तो जिसका रेडियस छोटा होगा मोर डेविएशन। अब हम रेडियस की बात करते हैं, r इक्वल टू mv बाय बी क्यू। मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का सेम है। ये प्रोटॉन के लिए लिख दिया, मोमेंटम दोनों का सेम है। अल्फा के लिए 2e चार्ज लिख दिया, तो मैं समझ गया हूं रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन रेडियस ऑफ अल्फा। सो विच हैज मोर डेविएशन? अल्फा पार्टिकल हैज मोर डेविएशन। थ्योरी सवाल था। 2/1।
दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। अभी रुको, तुम इसको मत करो, इसको मत करो, अभी मैं तुम्हें नया बना के देता हूँ सवाल। पहले सिंपल दूंगा। डायग्राम तुम लोग बनाते चलो साथ में, जैसे मैं कर रहा हूँ। बेटा तुम लोग टेस्ट सब नहीं देते हो यार, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इस चीज के साथ। तुम बताओ, मेरे कहीं एफर्ट में कहीं कमी हो तो बता दो यार कि सर आपके इस एफर्ट में कमी है। मैं तो जितना कर सकता हूँ उस उतनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ करने की यार। सर टेस्ट का ड्यूरेशन बढ़ा दो आधे घंटे से। बढ़ा दो, तुम लोगों के लिए बढ़ा दो। मैं दो सवाल, यहाँ से फील्ड स्टार्ट हो रही है ना? ठीक है बेटा। और सवाल अब ऐसे आया, लेट से कोई हमने चार्ट ले लेते हैं, इस कलर में ले लेते हैं। ये प्लस यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर किया बिल्कुल परपेंडिकुलर। डायग्राम बनाओ। बना लिया हो तो बता देना, डायग्राम बन गया। यस सर, बना लिया है। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड फाइंड the time it takes to move, find the total time in the magnetic field, find the total time in the magnetic field। इसका पहले पाथ बनाओ बेटा। पहले मुझे बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, इसका सर्कल किस तरीके, कैसा मूव, कैसे सर्कुलर मोशन होगा? क्या ऊपर की तरफ सर्कुलर की नीचे की तरफ होगा? बताओ आदित्य बेटा। तो ऊपर की तरफ सेमी ऊपर की सर्कल तरफ होगा। होगा, वेरी गुड, ऊपर की तरफ होगा और ये सर्कल में घूमेगा 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 और यहां से फिर वापस निकलना चालू हो जाएगा ऐसे करके। अब ये पूरा एक सेमी सर्कल बना, प्योरली सेमी सर्कल। तो जो टाइम लगेगा इसको फील्ड के अंदर वो t/2 है, बस खत्म हो गया। So the time taken in the field is, अब दो और दिए जाएंगे जिसमें थोड़ा वो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ डायग्राम को, या इसी में कर देता हूँ, चलो थोड़ा रब करके, समय बच जाएगा फिर मेरा। कितना बढ़िया डिवाइस है ना, आराम से आप लिख लो इसमें बैठ। अब बनाओ डायग्राम।
मेरी ऑनलाइन क्लास मत देखना प्लीज। तेरे ओए मत करना प्लीज। बातें नहीं करो। The charge enters in the uniform magnetic field. Find the time taken to move in the field. Find the time taken to move in the field. पीछे बेटा उज्जवल डिस्टर्बेंस माइक ऑफ कर, उज्जवल माइक ऑफ कर। हाँ बेटा माइक ऑफ करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है। फाइंड द टाइम टेकन टू मूव इन द फील्ड। तो इसमें फिर लिखो, फर्स्ट वी शुड नो द पाथ and the total angle moved in the field. First we should know the, बेटा माइक ऑफ करो जिसके इससे भी शोर आ रहा है। First we should know the path and the total angle moved in the field. तो प्लस चार्ज बताओ कैसे टर्न करेगा? और एक और बार उज्जवल डायरेक्शन। First we should know the path and the angle moved. तो जैसे अभी प्लस था ना, प्लस, तो तुम फोर्स की डायरेक्शन अगर देखो, राइट हैंड पाम रूल से देखो, यहाँ देखो सब, यहाँ देखो सब मेरे हाथ की तरफ, ये मोशन है, फील अंदर है, पुश, तो हम समझ गए कि ये ऐसा टर्न करेगा। बेटा पीछे उज्जवल माइक को ऑफ करो अपने। वो लैपटॉप के पास बैठा ही नहीं। ये ऐसा कुछ पाथ बन जाएगा मेरा डायग्राम पेपर के। ये आ गया, तो जिस एंगल से वो यहां से आया था उतनी एंगल पे से बाहर निकलेगा। अब मैं नॉर्मल ड्रॉप कर रहा हूं, ये नॉर्मल गिराया, ये नॉर्मल गिराया, सर्कल का सेंटर आ गया। अब ज्योमेट्री लगाई कि अंदर कितना एंगल घूमा। बेटा ये पूरा एंगल 90, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो जो अंदर का टोटल एंगल जो उसने टर्न किया, इतना टोटल एंगल वो अंदर टर्न कर गया। तो बस अब ठीक है, मैं जानता हूं पाई एंगल घूमने के लिए टाइम लगता है 2 पाई m by bq। तो यूनिट एंगल के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा, भैया और पैर से रोकने की कोई कोशिश। अरे यार ये शोर हो रहा है। सर उज्जवल का माइक ऑन है। बंद कर रहा हूँ उसका। ये आ गया। अभी एक नेगेटिव चार्ज के साथ भी खेलेंगे। हाँ बेटा पूछ आदित्य। सर इसमें अपन को कैसे पता है ये एग्जैक्टली ये सर्कल ही है? ये पाथ को देख के लग तो नहीं रहा है सर ये सर्कल होगा। नहीं बेटा, जब मैंने क्या कहा था, अगर v b के परपेंडिकुलर है और b यूनिफॉर्म होता है तो कैसा मोशन होता है बोलो? तो डिस्कशन हो चुका ना, सर्कल होता है, सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। आफ्टर शेप वाली आदि होगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। सर हो गया क्या उसका माइक बंद? अब एक नेगेटिव चार्ज के साथ भी करेंगे।
सर चार्ज तो एक एंगल पे एंटर कर रहा है ना। एंगल पे नहीं कर रहा बेटा, 90 डिग्री पे कर रहा है। यहाँ देखो, ये यहाँ देखो मेरी तरफ, मेरे हाथ की तरफ देखो, ये देखो, ये फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ सब देखो, फील्ड सबको दिख रहा है, मेरा ये हाथ दिख रहा है यहाँ पे, हाथ दिख है? यस सर, हाँ, यस सर। फील्ड अंदर है, ऐसे करके अंदर। तो अगर ऐसे करेगा तो भी फील्ड के साथ 90 डिग्री है, ऐसे करेगा तो भी तो फील्ड के साथ 90 डिग्री है बेटा। ये फील्ड है, ये अंदर कितना है, वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, ऐसे में भी तो 90 डिग्री है। बस फर्क है कि हॉरिजॉन्टल जब आ रहा था तो सर्कल में पूरा सेमी सर्कल था, इस बार सेमी सर्कल नहीं है। एक और इसी को क्लियर कर देता हूं। ये बना लिया होगा डायग्राम तो आप लोगों ने। हेलो विशाल, विशाल में लगाता हूँ, पढ़ा रहा था। I'll call you after 1 hour. हाँ बेटा, अब रुक जाइएगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब अपन एक नेगेटिव चार्ज लाते हैं इस बार, और ऐसे ही लेके आते हैं। फील्ड के रिस्पेक्ट में तो फील्ड के प्लेन पे तो 90 डिग्री है ना बेटा उत्कर्ष? यस सर। Find the time taken in the field. Find the time taken in the field. तो थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो। फर्स्ट we should know the path and the angle moved in the magnetic field. First we should know the path and the angle moved in the magnetic field. तो पाथ बताओ पहले। फोर्स लगेगा तो सर्कल किस तरीके का होगा, ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा? दैट इज समथिंग टू बी नोन। नेगेटिव चार्ज है। शाश्वत बेटा बताओ कैसे चुन करेगा? ये बनेगा सर्कल। सेंटर यहां पर है, इस बार नॉर्मल गिराया इधर से, ये नॉर्मल गिराया, सेंटर आ गया। अब एंगल निकालने का खेल खेलो।
एंगल निकालो। यहां देखो बेटा, यहां देखो, ये थीटा है, दिस वुड बी 90 माइनस थीटा, दिस होल इज 90, क्योंकि देखो ये ऐसे पाथ आया, ये नॉर्मल, दिस टोटल इज 90, दिस टोटल इज 90, so this has to be theta, this has to be theta. So जो अंदर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसको अगर मैं अल्फा बोलता हूं तो अल्फा प्लस 2 थीटा इज पाई, बट हमें एंगल ये नहीं लेना, हमें तो एंगल जो अंदर उसने फील्ड में बनाया है वो लेना है, हमें ये एंगल लेना पड़ेगा बच्चों, और ये एंगल होगा 2 पाई माइनस अल्फा। बस इसके बाद तो जो तुम पहले कर रहे थे वही है कि 2 पाई घूमने के लिए टाइम लगता है 2 पाई एम बाई बी क्यू, यूनिट एंगल के लिए टाइम लगेगा, तो इतने के लिए कितना एंगल लगे, टाइम लगेगा। ये लो, दोनों केसेस ले लिए प्लस माइनस के। मैंने इसका किताब में भी वीडियो है और अपने जो ऐप है वीडियो लेक्चर्स का उसमें भी है, तो तुम्हें एक और बार मौका मिलेगा उसमें समझने का। लिख लिया हो तो बता देना। लिखने के बाद बोल देना बेटा। लिख लिया सर। गुड, तो अपना ये वाला पार्ट हो गया। अब हम आगे वापस जा रहे हैं अपने इस पर, ये मैंने तुम्हें करा दिया। रुको मैं वापस उस पर ही चलता हूँ तो ठीक रहेगा, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हेडिंग डाल दो, उसी पे ही चल रहा है डिस्कशन, नया कुछ नहीं है। लिखो मोशन ऑफ चार्ज इन कन्फाइंड फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन कन्फाइंड फील्ड। कन्फाइंड फील्ड से मतलब अभी समझ में आएगा, इजी है। ये फील्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड है, इतने में फील्ड है, और ये स्टार्ट हो रहा है यहां से, और आपका जो चार्ज है वो ये एंटर हुआ V, जो रेडियस है वो D से ज्यादा है। अब डायग्राम बनाओ।
डायग्राम बना लो। बना लिया सर। चलो अब लिखो। पहले तो क्वेश्चन है, फाइंड द डेविएशन इन द मोशन ऑफ चार्ज। फाइंड द टोटल डेविएशन इन द मोशन ऑफ चार्ज। टोटल डेविएशन। अब ये आया तो 90 डिग्री पर है, पर पूरा सेमी सर्कल नहीं घूमेगा, क्योंकि जैसे वो आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा वो यहाँ फील्ड आके खत्म हो जा रही है। तो यहाँ से ऐसे करके ये निकल गया, ऐसे करके यहां से निकल गया। इतना पार्ट सर्कल है, पूरा नहीं घूम पाया क्योंकि लिमिटेड फील्ड है। अब मेरे से पूछे कितना डेविएशन आया, तो अब मैं काम करता हूं, यहां से एक नॉर्मल गिराता हूं। ये नॉर्मल गिराया, यहां से नॉर्मल गिराता हूं। कहां गया मेरा पेन? सॉरी, क्या बोर्ड पे तो बन भी जाता है, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत जाती है मेरे को। यहां से नॉर्मल गिराया, ये बना नॉर्मल। तो ये इसका सेंटर आ गया, इस पार्ट का सेंटर। अब इसको एक नाम दे दो, ए बी। अब रुक जाओ, मुझे कर लेने दो पूरा। मुझे डेविएशन निकालना है। मुझे निकालना है कि कितना कितना डेविएशन हो गया, मतलब दिस इज द एंगल विच आई हैव टू फाइंड। क्योंकि सीधा जा रहा था, अब ऐसे ये वाला थीटा निकालना है। तो अब देखो, ज्योमेट्री बहुत आसान है बेटा। मुझको बताओ, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ये 90 है, ये अल्फा है। तो बेटा ये वाला एंगल फिर बोलो ना कितना होगा। दिस एंगल विल बी, एंगल ACB जो है विल बी थीटा, और थीटा निकालना मेरा एम है। साइन थीटा विल बी दिस साइड अपॉन दिस साइड, एंड CB इज रेडियस। ये लो थ्योरी सिखा दी, लिख लो। इससे थीटा निकल आएगा, थीटा निकल आएगा। थीटा इज अ डेविएशन। टाइम निकालना है, अगर टाइम निकालना पड़े 2π/BQ, इतना घूमने। ये जो किताब की एक्सरसाइज है, वो जब मैं यूनिट खत्म कर दिया करूं, जैसे मैंने मोशन ऑफ चार्ज, उसके बाद एक्सरसाइज चला करो। तुम लोग किताब भी तो नहीं मुझसे ले रहे हो, मैं अब या तो उसका होमवर्क दूंगा भी तो करते तो होंगे यार। फर्स्ट फेज में किताब की जो एक्सरसाइज है, उसमें अभी मल्टीपल मत करना। उसमें जो पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज जो मैंने फ्रेम करे हैं, कि अभी जैसे मैंने दिया मोशन ऑफ चार्ज इन फील्ड, तो पहले उसी पार्ट को खत्म करेंगे। जब मैं बोलूंगा कि हाँ समझ गया तुम्हें क्या करना है। और किताब तो तुम जानते ही हो लिख सबको। लिया सर। गुड। ये हो गया डिस्कशन, आगे बोलो। हेडिंग डालो, चार्ज एंटर्स
uniform magnetic field at an angle. Very simple, EG. हाँ जी, अभी तक जो डिस्कशन हो रहा था आपको याद है, उसमें चार्ज ऐसे ऐसे एंटर कर रहा था, पर अब वो एंगल पे कर रहा है। ये लो, डायग्राम बनाओ। चल बना लिया। बना ले। अब देखो बेटा, अब हम पहले वीके करेंगे कंपोनेंट्स। करो कंपोनेंट्स। अब थोड़ा मुझको ये बताओ, नो फोर्स ड्यू टू v cos theta because, बोलो because, परपेंडिकुलर। हाँ, इट इज पैरेलल टू फ्लो। पैरेलल। इससे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, इससे कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स विल बी ड्यू टू v sin theta, इतना लिखो। विल बी ड्यू टू v sin theta। ये जो ये है, ये परपेंडिकुलर टू b है, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू b है। Due to this force, it will move circular in circular path। अभी रुकना, खत्म नहीं हुआ। इस फोर्स के द्वारा सर्कुलर पाथ, बट ड्यू टू v cos theta velocity, the actual path will be helical। अविरल बेटा समझ में आया? हेलिकल क्यों बनेगा, अब देखना। अभी रुक, इतना लिखो, फिर देन एक्सप्लेन इट ऑन द, बना के समझाऊंगा।
जब लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। अब देखो इसका पाथ कैसा होगा। अब इसका पाथ देखो कैसा होगा। ये तो अपनी फील्ड थी, अब इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। हेलिकल, बेटा रेडियस तो इतना आएगा, ये तो रेडियस हो जाएगा। और नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ वी कॉस थीटा। दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लो पहले। रेडियस आ गया, मतलब ये जो v है, ये जो परपेंडिकुलर वाला है, ये वो वाला कंपोनेंट है। और बच्चों ये जो दो टर्न्स के बीच का डिस्टेंस है, ये कहलाता है पिच। स्क्रू में जैसे देखते हो ना पिच, दो टर्न्स के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है? द पिच इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड इन वन टाइम पीरियड। तो पिच की जो वैल्यू होगी इनटू टाइम, और टाइम पीरियड है 2 पाई बाय बी। ये थ्योरी हो गया। सर ये मोशन कौन से प्लेन में होगा? हाँ बेटा जी, कौन से प्लेन में होगा ये मोशन? ये तो डिपेंड करेगा भाई। अब इसका प्लेन, कोई इसका एक प्लेन डिफाइन थोड़ी ना है। ये तो इसका प्लेन थोड़ी ना है, ये तो नीचे जा रहा है ना ऐसे करते करते। इट इज नॉट अ प्लेन बेटा, इट इज इन 3D मोशन हो गया है। तो समझ में आया ना? हाँ ये ऐसे घूमा फिर नीचे गया, तो प्लेन में तो घूम ही नहीं रहा वैसे भी। अनुज क्लियर हुआ बेटा? अनुज क्लास में है भी कि नहीं पता नहीं, आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अनुज कहाँ हो तुम? हाँ हो। अनुज तुम बोलते नहीं हो, उससे पूछता हूँ समझ में आया कि नहीं आया। बस खत्म होने वाला है ये वाला टॉपिक, चैप्टर नहीं टॉपिक। इसमें डायग्राम बनाओ, जस्ट मेक द डायग्राम, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। Charge q is given speed v naught. Charge q is given speed v naught along uniform electric and magnetic field. Uniform field है। Analyze the motion. अरे सर कैसे करेंगे? तो पहले तो मुझको बताओ मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा?
बताओ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज V इज पैरेलल टू B। ये बात तो क्लियर हो गई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, QE। और चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड के अलोंग लगेगा, तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा और स्पीड बढ़ती जाएगी। अगला सवाल देखो जो ज्यादा अच्छा है, पर वो मैथ्स के बच्चों के लिए है वैसे तो। केवल डायग्राम बनाओ। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मैं इसको डेप्थ में लेके जाऊंगा। मैंने किताब में तो ज्यादा नहीं कराया, बट यहाँ करा। पहला पार्ट है एनालाइज द मोशन एंड द पाथ। एनालाइज द मोशन। इस बार मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्योंकि V परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लगेगा, वो आगे लगेगा, ऐसे करके। अब लोग अभी कुछ ना करें, आप बस देखें क्या हो रहा है। तो जैसी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सर्कल में घूमने लगता है। ये वाला केस कब होता? जब फील्ड जीरो है। सर्कल में घूमता ना, बी परपेंडिकुलर है बेटा, बी के सर्कल में घूमता। हाँ सर सही कह रहे हो, सर्कल में घूमता, और सर्कल का रेडियस भी होता। बिल्कुल घूमता रहता सर्कल में। बट अब आ गई आपके, और ये स्पीड क्या बनी रहती? V0। बट अब आगे लग रहा है फोर्स, अरे तो क्या होगा? तो ये आगे भी जाएगा। अब मुझे बताओ आगे की दिशा का एक्सेलरेशन बताओ कितना है? QE/m। और ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि E यूनिफॉर्म है। अरे सर अब क्या होगा? अब क्या होगा ये तो बता दो। तो आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो तो आगे की दिशा की जो V होगी, आगे की दिशा की, इस दिशा की जो स्पीड आएगी या वेलोसिटी आएगी, सॉरी जीरो क्यों लिख दिया, आगे की दिशा की जो वेलोसिटी आएगी कुछ समय के बाद, वो होगी, इस समय इस दिशा की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो कुछ समय के बाद अगर कोई मुझसे V पूछता है कितना है, तो इतना है। और सर पाथ भी बता दो। पाथ होगा हेलिकल बट विद इंक्रीजिंग पिच। पिच बढ़ता जाएगा। सर क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि आगे की दिशा का जो V है वो समय के साथ बढ़ रहा है। ये लो। जब बहुत ज्यादा अगर कोई डेप्थ में जाना चाहता है तो मैं इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स भी निकलवा सकता हूँ, बट मुझे जरूरत नहीं लग रही उसकी कि XYZ के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है मोशन। तो ये इसका मैंने वीडियो तुम्हारे उसमें ऐप में है, इसको देख लेना। सर ये क्या लिखा है? कौन सा बेटा? अरे बुक बन जाते ये। कांस्टेंट। ये हाँ लिखा सर। है कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, जस्ट वेट, रुक जाओ, मैं फिर से एक बार बताऊंगा।
ये जो परपेंडिकुलर सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूम रहा है, अज्यूमिंग कि ई 0 है, पर अब ई है तो फोर्स आगे लगा क्यू ई, उससे आगे भी जाने लगेगा। ये तो सर्कल में घूमेगा v नॉट स्पीड से, पर आगे की दिशा की v बढ़ती जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन है आगे की डायरेक्शन का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वो है क्यू ई बाय एम। तो जो आगे की दिशा का v होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल प्रोजेक्ट ऐसे किया है, इस दिशा का u तो 0 था ना अलोंग द फील्ड का, अलोंग द फील्ड स्पीड थी नहीं, तो 0 ये आ गया। बस 10 मिनट का डिस्कशन और फिर ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा। फिर हम अगली क्लास से बायोट सेवर्ट लॉ को सीखेंगे। लिख लिया हो तो बता दीजिए। हाँ सर लिख लिया। सर सर इसमें जो सेकेंड टाइम v डैश निकाला है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से निकाला है। नहीं 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 नहीं, v नॉट और ये जो आगे वाला v है ये परपेंडिकुलर है किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर ये v नॉट इस सर्कल में v। तो जो एक्चुअल स्पीड वेलोसिटी का वैल्यू होगा, दो वेक्टर्स हैं, ये वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x आ गया, ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया। तो रिजल्टेंट बता दो शुभी बेटा क्या होगा? दो वेक्टर्स परपेंड, ये तो कुछ और है तो बेटा दोनों ये। का सम। अब आ गया समझ में? हाँ सर वो सम। वेरी गुड। यस सर। हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच, लास्ट चीज है क्लास की, वो मैं करा रहा हूँ। सिंपल है, बोर्ड के लिए भी है, तो किसी भी एग्जाम के लिए कह सकते हो। डायग्राम बना लो। हाँ, इंफॉर्मेशन दो। द चार्ज एंटर्स, the charge enters uniform magnetic field. The charge enters perpendicular in uniform magnetic field. What should be the direction of electric field intensity such that the charge moves with uniform velocity? Moves with uniform velocity.
तो इसका मतलब है, लिखो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, if velocity is constant, then the net force on the charge must be zero. Then the net force on the charge must be zero. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के। उसी स्थिति में नेट फोर्स जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो होगा और वी नॉट कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये तो थ्योरी हो गया। तो एक एग्जांपल, अब मुझको बताओ इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना और कहां लग रहा है, पहले मुझे बताओ। और कहां लग रहा है, मुझे दिशा बताओ मैग्नेटिक फोर्स की। ऊपर। ऊपर, वेरी गुड, ऊपर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे लगना चाहिए। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जहां होती है पॉजिटिव चार्ज पर, वही फोर्स लगता है। तो ई की दिशा आ गई और वैल्यू भी आ गई। ये लो, आज की क्लास हो गई। अब मेरा कैपेसिटेंस का फुल लेंथ टेस्ट कब दिया हुआ है मैंने, बहुत डिले हो गया बेटा, मैं टॉपिक बाय टॉपिक के चक्रों में क्या हो रहा है। सर कल है। हाँ तो कल टेस्ट दो, उसका मैं टाइम देख लूंगा तुम्हारे लिए कितना चाहिए, उस हिसाब से मैं चेंज कर दूंगा। सेकेंडली क्या है, मैं तुम्हें करंट का टेस्ट कल से बता दूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक क्या है बेटा। मैं इतना करूंगा तो मेरे ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा। मैं 11th के टेस्ट चालू कर रहा हूँ और मैं उसका टॉपिक और डेट वो बता लिखा नहीं था मैंने।